नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिरीन और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट। पूरी दुनिया का इसमें इंटरेस्ट है कि ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो कौन किस पाले में खड़ा होगा, इजराइल और ईरान में से कौन भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब हम आपको सीधे युद्ध भूमि लेबनान से देंगे, जहां इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच से एबीपी न्यूज के संवाददाता जगविंदर पटियाल हर हमले की खबर, तबाही का हर मंजर आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले देखिए हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल अपने ड्रोन से कितने सटीक निशाने लगा रहा है। सेंट्रल बेरूत का ये इलाका है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को किस तरह से इजराइल ने टारगेट किया है। आसमान में लगातार एक आवाज आती रहती है और वो आवाज दिखती नहीं है, बस महसूस की जा सकती है, सुनी की जा सकती है। इस वक्त भी आ रही है। ये ड्रोन्स आसमान में घूमते रहते हैं जो नजर तो नहीं आते हैं, लेकिन ऊपर से अपने टारगेट की तलाश में रहते हैं। और इजराइल ने बेरूत तक इन पूरे टारगेट करने वाले ड्रोन्स को भेजा है। ये आवाज जो सुनाई दे रही है, नईम कासिम जो नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया है या जिसके हाथ में अभी तक बागडोर सौंपी गई है, उसके यहाँ होने की खबर थी कि बशूरा इलाके में वो आया हुआ है। उसी को यहाँ पर उसका ये अड्डा मानते हुए टारगेट किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि नईम कासिम यहाँ से निकल चुका था और उसके बाद ये अटैक किया गया। यानी इजराइल अपने दुश्मनों की कितनी पक्की टोह लेता है, इसकी तस्वीर एक बार आपको दिखाते हैं। ये बिल्डिंग तकरीबन 12-15 मंजिली बिल्डिंग है, लेकिन इसकी दूसरी मंजिल पर देखिए आप, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और ये सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया। कितना एक्यूरेट सेकंड फ्लोर को टारगेट किया गया कि आसपास की बिल्डिंग को नुकसान तो हुआ, लेकिन जो दूसरी मंजिल है, दूसरे मंजिल पर जहां पर रहने की जगह बनी हुई थी वो पूरी तरह से उड़ा दी गई है। आप देखिए कितना पिन पॉइंटेड था। एजेंसियों का ये कहना है कि यहां पर हिजबुल्लाह के कमांडर के होने की खबर थी, इसलिए इजराइल ने रात के अंधेरे में इस बिल्डिंग को टारगेट बनाया। जहां पर ये झंडे लगे हुए हैं वो पूरा माला साफ हो गया है और उसके ऊपर तक जितनी भी ये मंजिलें नजर आ रही हैं वहां भी ये नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस इलाके को अनसेफ घोषित कर दिया गया है, तमाम शीशे टूटे हुए हैं। इस बिल्डिंग के आसपास का कंक्रीट धमाके से गिरकर नीचे आ गया है। ये सिविल डिफेंस के जो लोग बताए जा रहे हैं, जहां भी ये झंडे लगे हैं, चाहे वो लेबनान के झंडे लगे हैं या फिर सिविल डिफेंस के झंडे लगे हुए हैं, इस पूरी बिल्डिंग को इजराइल ने निशाना बनाया। देखिए, लेबनान की लड़ाई में जो विध्वंस हो रहा है उसकी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इजराइल ने हमास को मिटाने के लिए जैसे गजा को समतल कर दिया, वैसा ही कुछ लेबनान में हिजबुल्लाह को मिटाने के लिए कर रहा है। शुरू ईरान ने किया, खत्म इजराइल करेगा, लेकिन उससे पहले लेबनान को मैदान में बदलेगा। लेबनान में इजराइल की सेना के घुसने और बेहिसाब बमबारी करने के पीछे का प्लान अब साफ है। इजराइल उस हर इमारत को उड़ा रहा है जिसमें उसे हिजबुल्लाह के ठिकाने होने की खबर है। यहाँ पर इजराइल ने तकरीबन 15 मिनट पहले जोरदार विस्फोट स्ट्राइक किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बिल्डिंग को जिसमें ये आग लगी हुई है, इसे ध्वस्त कर दिया गया है और ये लेबनान की राजधानी बेरूत से महज 15 मिनट की दूरी पर है। आप देख सकते हैं, आप जगह जगह सायरन बज रहे हैं और छोटे जो है उन धमाकों की आवाज़ आ रही है और कैजुअल्टी सिर्फ यहीं तक नहीं है। आप देखिए ये पूरे बाजार को लेबनान आर्मी ने खाली करने के लिए बोल दिया है। दाहिद को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल ने चुन चुन कर यहाँ मिसाइलें दागी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाहिद इलाके की उस बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर इजराइल एयर स्ट्राइक किया गया है और पीछे आप बिल्डिंग की तबाही देख रहे हैं। रिहायशी इलाकों के बीच में यहाँ जगह जगह आप हसन नसरल्लाह के पोस्टर लगे हुए देखेंगे और इस बिल्डिंग को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर पूरी बिल्डिंग को गिराया गया है, उसके बाद नसरल्लाह की तस्वीर वहाँ ऊपर लगा दी गई है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के कितने आतंकी मारे गए इसका कोई हिसाब नहीं। बेरूत और दाहिद में धुआं उठ रहा है और हवा में पूरी तरह बारूद घुल चुका है। वहीं इजराइल की आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की कई चौकियों और हथियार डिपो उड़ा दिए हैं। लेबनान के साउथ बॉर्डर से अंदर आईडीएफ और हिजबुल्लाह में सीधा टकराव हो रहा है। इजराइल का दावा है कि वो हिजबुल्लाह के आधे हथियार तबाह कर चुका है। जवाबी हमले में इजराइल के भी 8 सैनिकों की मौत हुई। लेबनान के अंदर इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन में वही चैलेंज है जो गजा में हमास को लेकर थे। बेरूत और दाहिद की भूल भुलैया में
हिजबुल्लाह पहले उसे नुकसान पहुंचा चुका है। इजराइल के ये टैंकर दक्षिणी लेबनान में घुसे और जैसे ही आगे बढ़े, इन पर एंटी टैंक मिसाइल आकर गिर गई। इजराइल 4 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह है, दूसरी तरफ हूती, तीसरे फ्रंट पर हमास है और चौथा फ्रंट ईरान ने खोल रखा है। अब बड़ा सवाल है कि जंग खुलकर छिड़ गई तो किसका क्या अंजाम होगा। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ फिलिस्तीन, लेबनान, यमन और ईरान। इजराइल का साइज देख के कोई सोचेगा 4 देश 4 दिशाओं से हमला करेंगे तो न जाने इजराइल का क्या होगा। इजराइल के सामने अकेले ईरान की ताकत ही देखें। इस चार्ट पे आप देखें कि फाइटर जेट से लेकर टैंक तक सब में ईरान भारी है। एयर डिफेंस सिस्टम दोनों के पास है, लेकिन रक्षा बजट इजराइल का ईरान से 5 गुना है। सैनिक ईरान के पास 4 गुना है, लेकिन रिजर्व फोर्स यानी आपात स्थिति में लड़ने वाले योद्धा इजराइल के पास ईरान से कहीं ज्यादा है। इजराइल पर संकट आए तो हर इजरायली फ्रंट पर आ जाता है। यही उसका हौसला, असली ताकत है। युद्ध हथियारों से नहीं, हौसलों से जीते जाते हैं। इजराइल ने इसी दम पर इतिहास में नतीजे उल्टे हैं। यहाँ तो 4 हैं। इजराइल ने 5-5 अरब मुल्कों को एक साथ अकेले मारा है। मार मार कर उनका नक्शा बिगाड़ा है, वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। 14 मई 1948 को इजराइल बना। 15 मई को अरब संयुक्त सेना ने हमला कर दिया। इनमें 5 देश थे, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, इराक और इजिप्ट। 1 साल लड़ाई चली, 5 बुरी तरह हारे। 1956 में स्वेज नहर को लेकर युद्ध छिड़ा। मिस्र के पीछे अरब सेनाएं खड़ी हो गईं। इजराइल ने 5 दिन में गजा, राफा, अल अरीश पर कब्जा कर लिया। 1967 के युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया को हराया। दिन में सिनाई द्वीप, गजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलन हाइट्स पर कब्जा कर लिया। 1973 में 20 दिन का योम किप्पुर का युद्ध हुआ। इजिप्ट और सीरिया ने सिनाई द्वीप और गोलन हाइट्स में हमला किया। इजराइल फिर भारी पड़ा, बाद में शांति समझौता हो गया। और इसके बाद 1982 के लेबनान युद्ध से इजराइल के खिलाफ PLO और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी मोर्चे भी खुल गए। इजराइल हर बार इन पर भारी पड़ा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से इजराइल हमास, हिजबुल्लाह और हूती से एक साथ निपट रहा है और अब ईरान से भी 2-2 हाथ के लिए तैयार है। और आइए आपको सीधे युद्ध क्षेत्र लिए चलते हैं। जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या कुछ हो रहा है। जगविंदर जी, अब तो जहां आप हैं, हम आपकी रिपोर्ट्स देख रहे थे, वहां युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। क्या अपडेट वहां से? देखिए, इजराइल कहीं भी हिजबुल्लाह को और लेबनान को बख्शने के मूड में नहीं है। जहां तक हिजबुल्लाह की बात करें तो हिजबुल्लाह के जितने भी राजधानी बेरूत और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले उनके कमांडर या फिर उनके सपोर्टर्स हैं, उन तमाम इलाकों में हमला किया जा रहा है। इजराइल के ड्रोन्स लगातार रेकी करते रहते हैं और उनकी आवाज़ जरूर आती है, वो दिखते नहीं है। काफ़ी हाइट वाले ड्रोन हैं यहाँ पर जो बेरूत के आसपास पहुंचा दिए गए हैं और आज दिन में भी 2 जगह पर ऐसी बिल्डिंग्स पर स्ट्राइक किया गया है जहां पर ये पता था कि यहां पर या तो हिजबुल्लाह के कमांडर हो सकते हैं या फिर हिजबुल्लाह की प्लानिंग करने वाले उनके सपोर्टर्स मौजूद हैं। उन बिल्डिंगों को यहां पर चुन चुन के निशाना बनाया जा रहा है। एक तरफ लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र में ग्राउंड वॉर चल रही है, वहां पर ग्राउंड रेड्स की जा रही है इजराइल की तरफ से। टैंक के साथ वो 400 मीटर तक अंदर घुस आए हैं दक्षिणी बॉर्डर में। और दूसरी तरफ जहां भी हिजबुल्लाह को सपोर्ट देने वाले राजधानी के आसपास लोग जिन जिन अड्डों पर बैठे हुए हैं, वहां पर एयर स्ट्राइक की जा रही है, ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। खासकर रात के वक्त में बड़े हवाई हमले किए जाते हैं और ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती बन गया है इन हमलों से बचना। दूसरी बात, यहां जो लेबनान की लोकल जनता है वो ये चाहती है कि हिजबुल्लाह जो 1982 से अपनी ताल ठोकता आया है, 1 लाख से ज्यादा लड़ाके होने का दावा करता है, अब वो या तो इजराइल की सेना से 2-2 हाथ करे और ऐसा नहीं होता है, शरणार्थी संकट गहराता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एवैक्यूएट किया जा रहा है रिहायशी इलाकों से, तो ऐसे में हिजबुल्लाह के लिए उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अपने आप को पैनापन दिखाने का उन शिया लड़ाकों के लिए एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण और साथ साथ उनकी एग्जिस्टेंस का पॉइंट भी बना हुआ है। बिल्कुल, आप नजर रखिएगा, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जगविंदर जी इस तमाम अपडेट के लिए। तो आपने युद्ध भूमि से ये अपडेट जाना, लेकिन महायुद्ध होता है तो अपने पीछे महंगाई लाता है। दुनिया के साथ भारत में भी जो असर दिखने लगा है वो आपको जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, ईरान
इजराइल घमासान से तेल में उछाल देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 1769 अंक, वहीं निफ्टी 547 अंक गिर गए। आज सेंसेक्स के 29 शेयर गिरावट के साथ बंद हो गए। मार्केट की बात करें तो मार्केट में गिरावट से 9.61 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है और ये असर है इस महायुद्ध का भारत पर। और इसीलिए अगर ये स्थिति आगे बिगड़ती है तो आप सोचिए कि और कितना व्यापक असर देखने को मिल सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।